इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास की उन रहस्यमयी और अनसुनी घटनाओं के बारे में जानोगे जिन्हें जानकर आप वाकई में हैरान हो जाओगे। नंबर 1, दोस्तों आपने नट्टी पुट्टी गुफा के बारे में जरूर सुना होगा। ये गुफा अमेरिका के यूटा काउंटी में स्थित है। इस गुफा को 1960 में डेल ग्रीन ने खोजा था। इस गुफा में ऐसी बहुत सी तंग जगह हैं जहां से आदमी का निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस गुफा में हर साल 5000 लोग जाते थे। लेकिन 2009 में इसे बंद कर दिया गया और आज तक ये गुफा बंद है। बात है नवंबर 2009 की। जॉन जोनस नाम का 26 साल का ये लड़का इस गुफा के अंदर जाने का प्लान बनाता है। इससे पहले जॉन बहुत सी गुफाओं और पहाड़ों पर घूम चुका था। 24 नवंबर 2009 को जॉन अपने 9 साथियों के साथ इस गुफा पर आता है। इसमें जॉन का बड़ा भाई भी शामिल था और जॉन की बीवी और 1 साल की बच्ची भी शामिल थी। ये लोग 24 नवंबर की रात 8 बजे इस गुफा के अंदर घुसते हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था और 1 घंटे बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसे द बिग स्लाइड कहते हैं। इसके बाद इस गुफा में बहुत सी तंग जगहें शुरू हो जाती हैं, इसलिए जॉन के साथी आगे नहीं जाना चाहते थे। इसलिए जॉन के साथी, उसकी बीवी और उसकी बच्ची यहीं से वापस चले गए, लेकिन जॉन और जॉन का भाई आगे चले गए। गुफा में आगे बहुत सी संकरी जगह थी, इसलिए दोनों भाई सर के बल आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। उस जगह से आगे रास्ता था ही नहीं, लेकिन तभी जॉन का पैर फिसल गया और वो एक संकरी जगह पर फंस गया। जॉन इस तरह फंसा था कि वह ना तो आगे जा पा रहा था और ना ही वापस आ पा रहा था। दरअसल ये लोग गलत जगह पर आ गए थे। ये लोग जिस जगह पर जाना चाहते थे वहां से रास्ता भटक चुके थे। जॉन के भाई ने बहुत कोशिश की जॉन को बाहर निकालने की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। जॉन बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। उसके बाद जॉन का भाई वापस गुफा से बाहर आता है और अपनी फैमिली और रेस्क्यू टीम को यह बात बताता है। थोड़ी देर बाद सुसन नाम की यह महिला रेस्क्यू टीम लेकर वहां पर पहुंची। सबसे पहले सुसन जॉन के पास गई और जॉन को धैर्य से काम लेने को कहा, क्योंकि जॉन एक ऐसी जगह पर फंसा था जहां से वह सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। उसके बाद सुसन ने जॉन के पैरों पर एक रस्सी बांधी और उसे खींचना शुरू किया, लेकिन जॉन की कमर और पेट इतनी बुरी तरीके से गुफा में फंसा हुआ था कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जॉन को बाहर नहीं निकाल पाए। गुफा के बाहर बहुत से लोग जमा थे। उन सभी को इंतजार था जॉन के बाहर आने का। जॉन को गुफा में फंसे 19 घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब जॉन समझ चुका था कि वह अब बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी जॉन ने सुसन को कहा कि वह अपनी फैमिली से बात करना चाहता है। उसके बाद जॉन को उसकी फैमिली से बात करवाई गई। गुफा के बाहर जो लोग खड़े थे उन सभी की आंखें नम थी। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने पुलिस सिस्टम से जॉन को बाहर निकालने का प्लान बनाया और थोड़ी ही देर में पुलिस सिस्टम को तैयार कर लिया गया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जॉन अपनी जगह से 1 इंच भी बाहर नहीं आ पाया। लेकिन तभी अचानक एक जगह से पुलिस सिस्टम टूट गया। गुफा के अंदर मिट्टी उड़ने लगी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुफा के अंदर जो लोग थे वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मिट्टी उड़ना बंद हुई, लेकिन जॉन को आवाज लगाने पर जॉन जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद अंदर मेडिकल टीम को भेजा गया और जॉन का चेकअप किया गया, लेकिन जॉन की सांसें थम चुकी थी। वहां खड़े सभी लोगों के लिए यह बहुत बुरी खबर थी। ये लोग जॉन को नहीं बचा पाए, लेकिन जॉन की बॉडी को भी वहां से निकालना काफी मुश्किल था, इसलिए बॉडी को वहीं पर रखा गया और ऐसा हादसा फिर ना हो जाए, इसलिए गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज तक ये गुफा बंद है। नंबर 2, ये है रॉबर्ट मॉडस्ले। ये आदमी पिछले 40 साल से एक कांच के अंदर बंद है। इस आदमी पर 2400 घंटे निगरानी रखी जाती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। रॉबर्ट का जन्म 1953 में इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में हुआ था। यह 12 भाई बहन थे, लेकिन रॉबर्ट का बाप बहुत ही ज्यादा शराब पीता था और हमेशा रॉबर्ट को पीटता था।
इस कारण रॉबर्ट बचपन से ही बहुत गुस्सैल था और इसका असर उसके दिमाग पर भी पड़ रहा था। अपने पिता से तंग आकर रॉबर्ट ने बचपन में ही घर छोड़ दिया। रॉबर्ट सड़कों पर ही रहता और किसी से मांगकर खाना खा लेता। उसके साथ ही रॉबर्ट के बहुत से दोस्त भी बने, जिस कारण रॉबर्ट नशा करने लगा। और 1974 में रॉबर्ट को एक आदमी मिला जिसका नाम था जॉन फेरल। एक दिन जॉन ने रॉबर्ट को बताया कि वह किस तरह बच्चों को तंग करता है और बच्चों को टॉर्चर करने में उसे बहुत मजा आता है। लेकिन यह बात रॉबर्ट को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रॉबर्ट भी बचपन से टॉर्चर झेलता आ रहा था। इस बात पर रॉबर्ट को गुस्सा आया और उसने जॉन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रॉबर्ट खुद पुलिस के पास गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। लेकिन रॉबर्ट के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस हॉस्पिटल में रॉबर्ट 3 साल तक रहा और 1977 में उसे उसी हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी मिला, डेविड फ्रांसिस। ये भी एक मरीज था और इसका भी वहीं पर इलाज चल रहा था। लेकिन वह एक मुजरिम भी था, उसने बहुत से बच्चों की हत्या की थी। जब रॉबर्ट को इस बात का पता चला तो रॉबर्ट ने डेविड की भी हत्या कर दी। 2 हत्याओं के जुर्म में रॉबर्ट को उम्र कैद की जेल हुई और पुलिस ने रॉबर्ट को एक खतरनाक जेल में भेज दिया। लेकिन इस जेल में रहते हुए 1978 में रॉबर्ट ने एक कैदी की हत्या कर दी और उसकी लाश को अपने बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन रॉबर्ट यहाँ भी नहीं रुका। विलियम नाम का एक कैदी जो रॉबर्ट का बहुत अच्छा दोस्त था, रॉबर्ट ने उसकी भी हत्या कर दी। रॉबर्ट अब बहुत ही खतरनाक हो चुका था और पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। पुलिस रॉबर्ट को ना तो हॉस्पिटल में रख सकती थी और ना ही जेल में, इसलिए 1983 में रॉबर्ट के लिए एक कांच का कमरा बनाया गया। ये कमरा 8 बाई 20 फीट का है और कांच का होने की वजह से इस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है, ताकि रॉबर्ट अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। रॉबर्ट इस कांच के अंदर पिछले 40 साल से है। रॉबर्ट का एक भाई है जो हमेशा रॉबर्ट से मिलने आता है। रॉबर्ट अपना ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में बिताता है। नंबर 3, ये है एडवर्ड जॉन स्मिथ। इनको तो आप जानते ही होंगे। यह टाइटैनिक जहाज के कैप्टन थे। जब टाइटैनिक का सफर शुरू होने वाला था तो एडवर्ड अपने घर पर थे और वह तैयार हो रहे थे। एडवर्ड के घर पर एक आईना था, उसी के सामने एडवर्ड तैयार होते हैं और बाद में टाइटैनिक पर चले जाते हैं। लेकिन 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक जहाज डूब गया और इसके साथ एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी फैमिली ने एडवर्ड की चीजों को नीलाम कर दिया। एडवर्ड जिस चीजों का इस्तेमाल करता था उन चीजों को चाहने वालों को दे दिया। एक महिला थी जिसका नाम था एथिजीन। एथिजीन ने वो शीशा खरीदा था जिसके सामने आखिरी बार एडवर्ड तैयार होकर टाइटैनिक पर गए थे। ये महिला ये शीशा लेकर अपने घर चली गई और अपने घर की दीवार पर लगा दिया। लेकिन 1 साल बाद 14 अप्रैल 1913 की रात इस महिला को इस कांच के अंदर एडवर्ड का चेहरा नजर आया। ये देखकर यह महिला घबरा गई। उस वक्त इस महिला ने बहुत से लोगों को इस बात का जिक्र किया, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस महिला की बात पर विश्वास किया। लेकिन फिर 1 साल बाद ऐसा दोबारा हुआ और ये महिला समझ गई कि यह घटना उसी दिन होती है जिस दिन एडवर्ड की मृत्यु हुई थी, यानी कि 14 अप्रैल की रात को। वक्त के साथ साथ ये कहानी मशहूर होती चली गई। एथिजीन की जब मृत्यु हुई तो इसने इस शीशे को हिडला नाम की एक महिला को दे दिया। उस महिला ने भी ऐसा ही दावा किया कि मैंने भी एडवर्ड के चेहरे को इस कांच में देखा है। हिडला मरने से पहले एक खत लिखती है और कांच के पीछे फ्रेम में लगा लेती है। ये खत आज भी मौजूद है। इस खत पर भी लिखा गया है कि 14 अप्रैल की रात को एडवर्ड का चेहरा इस शीशे में नजर आता है। इस तरह ये शीशा पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये शीशा आज भी उसी फैमिली के पास है। हर साल बहुत से लोग इस शीशे को देखने आते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि 14 अप्रैल की रात को एडवर्ड का चेहरा इसमें नजर आता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ इस आईने को फेमस करने के लिए ये झूठी कहानी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।